हेलो फ्रेंड्स, और आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया यानी कि खून की कमी। तो खून की कमी हमें किन किन कारणों से हो सकती है? तो सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि हमारा जो फूड है उसमें पूरी तरह से पोषक तत्व मौजूद ना हो, हमारे पेट में कीड़े हों, या फिर हमें अननेचुरल तरीके से कभी कभी ब्लड लॉस हो रहा हो, यानी कि फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो रहा हो, या पाइल्स की प्रॉब्लम में ब्लड लॉस हो रहा हो, या किसी को यूरिन के साथ ब्लड लॉस हो रहा हो, तो भी हमें खून की कमी हो सकती है। कभी कभी कुछ ऐसे तत्व जो हमारे शरीर में मौजूद ना हो या कम हो, तो हमारी जो खून बनने की प्रक्रिया है वो सही रूप से नहीं हो पाती है। उसकी वजह से भी खून की कमी हो सकती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 कम हो, विटामिन सी कम हो, फॉलिक एसिड ना हो, या फिर सबसे मेजर रीज़न है आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाता है और हम खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा सिम्टम्स ये है कि हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि आयरन की कमी से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती। तो कई बार ये हार्ट फेल्योर का बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। और इन तत्वों की कमी की वजह से हमारे बॉडी में खून प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करवाकर अगर ट्रीटमेंट लें तो हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। ये कमी होने की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? हमारे पैरों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, हम थक जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कंसंट्रेशन हमारा कम हो जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, और हम बहुत परेशान होने लग जाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हमने नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट करवाया और अपना रिसेंट पोजीशन जाना और कुछ ट्रीटमेंट लिया और अपने आप को उससे ठीक कर लिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको एडवांस में पता लग जाए कि आपके खून की कमी होने की चांसेस कितनी है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी की टेंडेंसी कितनी है। जी हाँ, हम ये अपना डीएनए प्रोफाइलिंग अगर करवाते हैं तो हम इस टेंडेंसी का पता कर सकते हैं कि मेरे बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी का रिस्क लेवल क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी का रिस्क लेवल क्या है, फॉलिक एसिड किस कंडीशन में मुझे बनेगा, या क्या क्या चीज़ें मुझे जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुई है जो मेरी एनीमिया का कॉज हो सकती है। तो इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हमें बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकता है। हम हमारे डीएनए लेवल पर ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या मैं एनीमिया का शिकार हो सकती हूँ। तो हम उस जांच के आधार पर अपने आप को पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आने वाली कमी को पोस्टपोन कर सकते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का एक बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि हम हमारे 2 ml सलाइवा से ये रिपोर्ट निकलवा सकते हैं, और इसका पूरा का पूरा एक रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जाता है, पूरा मैनुअल हमारे हाथ में आ जाता है कि मेरा रिस्क लेवल क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और हम आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम डीएनए लेवल पर अपने आप को पहले से प्रिवेंट और प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आने वाली बीमारी को पोस्टपोन कर सकते हैं।